नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज मैं आपके सामने इनफाइनाइट सीरीज 2.0 का एक टॉपिक और डिस्कस करने वाला हूं जो कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज का है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो हमारे पास यहां पे कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी। इससे पहले मैंने आपके सामने ऑल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर जो लेबनिज थ्योरम का कांसेप्ट है कि जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है वो लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है, या फिर अगर हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सुन, ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं तो आप IIT पे जाके देख लीजिए। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि कोई भी अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सुन देखिए, कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है। वैसे ऑल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास इस टाइप की होती है -1 पावर n un। इस टाइप की अगर हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है, अगर मैं इसका यहां पे मॉडुलस लूं, राइट है ना, या n-1 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अगर मैं इसका मॉडुलस लूं तो मॉडुलस लूंगा तो सुनिए आएगा -1 पावर n un, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, सुन un हो जाएगी। अगर हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट है और इसका मॉडुलस लेने के बाद ये जो सीरीज है अगर ये डाइवर्जेंट आ जाती है तो इस टाइप की जो सीरीज होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सुन कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने बोलूं कि समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 पावर n-1 1 अपॉन n, सुन हम जानते हैं बाय लेबनिज थ्योरम ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है क्या होती है भैया, कन्वर्जेंट होती है। पर अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूं यहां पे कि n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 पावर n-1 1 अपॉन n का मैंने मॉडुलस लिया। जब मॉडुलस लूंगा तो सुन यहां से -1 पावर n हट जाएगा तो यार ये हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि बाय पी सीरीज टेस्ट ये जो सीरीज होती है डाइवर्जेंट हो जाती है। तो भैया ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो कन्वर्जेंट है पर इसका मॉडुलस लेने पर ये हमारे पास क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। मतलब ये हमारे पास क्या होगी भैया, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट का कंसेप्ट होता है, राइट। तो जिस हमारे पास ये एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्ट द कंडीशनली कन्वर्जेंट ऑफ दिस गिवन इन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि इसकी जो सीरीज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन 1 से इन्फिनिटी -1 पावर n-1 1 अपॉन n रूट n। सुन ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है ना, इस टाइप की हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, सीरीज होगी। अब सुन यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो सीरीज है ये तो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अब ये लेबनिज थ्योरम से हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जेंट आएगी। आप देखेंगे तो सुन ये डिक्रीजिंग भी है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे हम देख रहे हैं तो ये 0 भी आ रहा है un, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सुन कन्वर्जेंट होगी। अब हम क्या करते हैं, सुन इसका यहाँ पे मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सुन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, मतलब इसका मॉडुलस लेंगे तो सुन ये आएगा 1 अपॉन n रूट n, और हम जानते हैं n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, सुन ये आएगा 1 अपॉन n पावर 3/2। तो बाय पी सीरीज टेस्ट हम जानते हैं p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3/2 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है। तो बाय पी सीरीज टेस्ट ये हमारे पास क्या जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, सुन कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर इसका मॉडुलस ले और ये डाइवर्जेंट आ जाए तो भैया उस वाले केस में ये क्या होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। हां, अगर बाई चांस यहां पे क्वेश्चन में ये होता, बाई चांस ये होता यहां पे ना, ये 3 नहीं होता, ये सिर्फ रूट होता, राइट। ये नहीं होता, राइट। अगर ये नहीं होता तो भैया ये हमारे पास 1/2 पावर हो जाती और 1/2 जो है p वो हमारे पास 1 से छोटा हो जाता। तो इस वाले केस में ये जो सीरीज होती है हमारे पास क्या जाती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। सुनिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 पावर n-1 रूट n स्क्वायर -1 माइनस n इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। आपको ये प्रूव करना है। तो सुन, जब भी इस टाइप की सीरीज होती है हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पावर n-1 सुन रूट n स्क्वायर माइनस n, सुनिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो रूट n स्क्वायर प्लस n अपॉन रूट n स्क्वायर माइनस n प्लस n। तो आप देख रहे हो सुन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप देखोगे सुन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये n-1 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस n हो जाएगा। सुनिए n स्क्वायर से n स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कैंसिल हो गया। तो सुनिए यहाँ से हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये माइनस अंदर गया तो सुनिए -1 पावर n हो जाएगा रूट n स्क्वायर माइनस n प्लस n हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे हम चेक करें तो यार ये जो सीरीज होती है ये डिक्रीजिंग है
और इसका जो un है 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है। तो बाय लेबनिज थ्योरम ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। अब इसका मॉडुलस लेते हैं और हम ये पता करते हैं कि यार ये हमारे पास क्या है, इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। सो हम यहाँ पे लेंगे समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये मॉडुलस हटेगा मतलब -1 पावर n हट जाएगा, तो इसमें ये आएगा हमारे पास एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन। आपको ये पता करना है कि यार ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो सुन ऐसे केसेस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो सुन ये हमारे पास un है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक vn चूज करेंगे। तो vn चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सुन कांस्टेंट को हटाएंगे ऐसा ना। तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर और n तो सुन 1 अपॉन n टाइप का आएगा हमारे पास, है ना। वैसे 1 अपॉन 2n आएगा, पर हम इसका यहाँ पे कांस्टेंट हटा देंगे तो 1 अपॉन n आएगा। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है तो इसका और इसका बिहेवियर हमारे पास क्या होगा, सुन सेम होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास un की 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन, एंड ये 1 अपॉन एन आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n ऊपर चला जाएगा, ये आएगा रूट एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन आएगा। तो सुन जैसे आप इसकी लिमिट निकालोगे तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो n आ जाएगा। सुन यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो सुन यहाँ एक हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1 हो जाएगा। आप देख रहे हो n से n कैंसिल, n टेंड्स टू इन्फिनिट रखेंगे तो सुन n टेंड्स टू इन्फिनिट पे ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यार भैया यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर सेम होगा। हम जानते हैं ये जो सीरीज होती है, अगर हम इसकी सीरीज देखें तो ये सीरीज 1 अपॉन n जो आएगी समेशन 1 अपॉन n, ये डाइवर्जेंट होती है बाय द पी सीरीज टेस्ट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो भैया ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। मतलब यार ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट है, पर जैसे इसका मॉडुलस ये तो डाइवर्जेंट आ गया, मतलब ये हमारे पास क्या जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट आ जाएगी, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है कि -1 पावर n साइन 1/n इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, आपको ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ये जो -1 पावर n साइन 1/n, अगर आप चाहो तो इसकी सीरीज खोल दो, सबसे बेस्ट रहेगा ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 पावर, अगर इसकी सीरीज खोलेंगे तो सुनिए आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, सुन n क्यूब। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, इसकी सीरीज आती है। सुनिए हमारे पास क्या आ रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ रही है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी 0 हो रहा है। तो बाय लेबनिज टेस्ट सुन ये हमारे पास क्या जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। अब हम इसका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस क्या करता है, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेके देखेंगे। जब इसकी पॉजिटिव लेंगे तो n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी आएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन n माइनस का 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 बाय n क्यूब। जब हम इसको लेंगे, अब सुन ये हमारे पास आ गया un, मैं एक vn ऐसा चूज करता हूं, तो सुन मैंने vn ले लिया 1 अपॉन n। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे देखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। हम यहाँ पे वही कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, है ना। ये हमारे पास un है, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, vn लगा दिया। तो जैसे आप un अपॉन vn लेंगे तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यार ये आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन n क्यूब, राइट। ये हमारे पास आएगा अपॉन नीचे क्या आएगा, सुन 1 अपॉन n। आप देख रहे हो सुन 1 अपॉन n हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सुनिए आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा 1 माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन n स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास टर्म आएगी। और जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आएगी। मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सुन फाइनाइट आ गई। मतलब इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर एक जैसा होगा। हम जानते हैं बाय पी सीरीज टेस्ट ये हमारे पास क्या आता है, डाइवर्जेंट होता है। मतलब ये भी हमारे पास क्या जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सुन ये जो सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज थी ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट है, पर जैसे इसका मॉडुलस लिया तो सुन ये डाइवर्जेंट आ गया। मतलब ये सीरीज हमारे पास क्या जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट आ जाएगी। तो यार इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप की और भी सीरीज अगर आप देखना चाह रहे हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर अपने शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ जाके आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं एंड यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।